प्रिय मित्रों, काशी नगरी का एक सुंदर प्रातःकाल था। गंगा किनारे संत रविदास अपने शिष्यों के साथ ध्यान और सत्संग में लीन थे। उनकी वाणी जैसे आत्मा को छू ले। तभी उनका एक प्रिय शिष्य, नाम था वीरेन, विनम्र होकर उनके चरणों में बैठ गया। हे गुरुदेव, वीरेन ने पूछा, मैंने एक बात सुनी है कि भिखारी तो केवल लेता है, वह देता नहीं। क्या यह सत्य है? क्या कोई भिखारी कभी किसी को कुछ देता भी है? प्रिय मित्रों, संत रविदास मंद मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बोले, हे वत्स वीरेन, आज मैं तुझे एक पौराणिक, पारिवारिक और सच्चे अर्थों में ज्ञानवर्धक कथा सुनाता हूं। यह कथा तुझे बताएगी कि भिखारी सिर्फ लेने वाला नहीं होता, वह परमदाता का भी रूप हो सकता है और सब कुछ दूसरों में बांट देता है। मित्रों, संत गुरु रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य विंध्यपुर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। नाम था राजा धर्मकेतु। राजा धर्मनिष्ठ, परोपकारी और भगवत भक्त था। उसकी पत्नी रानी सुरेखा भी बहुत धार्मिक और करुणामयी थी। उनका एक पुत्र था युवराज विवेकसेन, जो राज्य का उत्तराधिकारी था। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, पर एक बात ने उन्हें हमेशा चिंतित रखा। राज्य में एक कोना था जहां गरीबों की बस्ती थी। वहां के लोग निर्धन थे, भिक्षा पर निर्भर रहते थे। राजा ने कई बार सहायता की, पर वह दुख कम नहीं हुआ। उनमें एक वृद्ध भिखारी था गंगाधर, जिसकी झोपड़ी सबसे किनारे थी। गंगाधर वर्षों से नगर में भिक्षा मांगता, पर कभी किसी से अधिक नहीं लेता। और सबसे विचित्र बात थी, वह जो भी लेता उसका आधा हिस्सा किसी और भिखारी को दे देता। प्रिय मित्रों, राजा ने एक बार उसे देखा और सोचा, यह भिखारी खुद भूखा है, फिर भी बांटता है। इसका रहस्य क्या है? एक दिन रानी ने युवराज से कहा, बेटा, राजा होना आसान नहीं होता। एक सच्चे राजा को हर वर्ग की पीड़ा को समझना होता है। युवराज विवेकसेन ने उत्तर दिया, मां, मैं जानना चाहता हूं कि सच्ची करुणा क्या होती है। क्या मैं किसी भिखारी से कुछ सीख सकता हूं? रानी मुस्कुरा दी और कहा, तो जा उस वृद्ध गंगाधर के पास। वो तुझे कुछ ऐसा देगा जो राजमहल नहीं दे सकता। अगले दिन युवराज वेश बदलकर गरीबों की बस्ती में पहुंचा। वहां उसने गंगाधर को देखा, कमर झुकी हुई, कपड़े फटे हुए, पर चेहरा शांत। युवराज ने विनम्रता से कहा, बाबा, क्या आप मुझे भोजन देंगे? मैं बहुत भूखा हूं। गंगाधर ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं स्वयं भूखा हूं, पर तू अतिथि है। रुक, मैं तुझे देता हूं। मित्रों, वह अपनी पोटली में से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल लाया और कहा, ले बेटा, मेरे भाग्य से जो मिला तुझे अर्पण है। युवराज स्तब्ध रह गया। जो खुद भूखा है वह उसे खिला रहा है। वह भावुक हो गया। युवराज रोज आता और गंगाधर से संवाद करता। एक दिन उसने पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी आप बांटते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं? गंगाधर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भिखारी हूं, पर मेरी आत्मा अमीर है। जो खुद भूखा रहकर भी किसी को दे, वह सच्चा दाता होता है। मैंने जीवन में सीखा है, जो देता है वही प्रभु के निकट होता है। प्रिय मित्रों, फिर उसने युवराज को एक कथा सुनाई। जब मैं युवा था, मैं एक व्यापारी था। धन, वैभव सब कुछ था, पर मैं अहंकारी हो गया। एक दिन मेरी नौका तूफान में डूब गई। सब कुछ खो दिया। तभी मुझे एक संत मिले। उन्होंने कहा, तूने जीवन भर लिया, अब देना सीख। तभी से मैंने भिक्षा में जीवन स्वीकारा, ताकि मैं हर दाने को समझ सकूं और हर भूखे को बांट सकूं। उधर राजमहल में राजा धर्मकेतु को जब पता चला कि युवराज भिखारी के संग समय बिता रहा है, वह चिंतित हुआ। परंतु रानी ने कहा, स्वामी, आज वह जो सीख रहा है वह सिंहासन से कहीं बड़ा है। राजा ने गुप्त रूप से भेष बदला और गंगाधर से मिलने गया। उसने पूछा, बाबा, आप वर्षों से भिक्षा लेते हैं,
क्या आपका कभी स्वाभिमान नहीं खोया? गंगाधर ने गहरी दृष्टि से देखा और बोला, राजन, भिक्षा लेना अपमान नहीं, यदि उद्देश्य निर्मल हो। जब कोई भिक्षा मांगता है, वह मानवता को अवसर देता है करुणा दिखाने का। मैं लेता नहीं, मैं दूसरों को अवसर देता हूं, पुण्य का, सेवा का। राजा की आंखें नम हो गईं। उस दिन से उसने आदेश दिया, हर सप्ताह महल से अन्न और वस्त्र पहले गरीबों की बस्ती भेजे जाएंगे। कुछ वर्षों बाद जब युवराज राजा बना तो उसने गंगाधर को महल में आमंत्रित किया। गंगाधर बहुत वृद्ध हो गया था। वह धीरे धीरे युवराज के पास पहुंचा और एक पुरानी मिट्टी की पोटली दी। युवराज ने खोला, उसमें एक पत्थर था, शालिग्राम। मित्रों, गंगाधर बोला, राजन, यह मुझे उस संत ने दिया था जिसने मुझे जीवन की राह दिखाई। अब यह तेरा है। तू भले राजा हो, पर यदि तू देता रहेगा तू भगवान के निकट रहेगा। उसी रात गंगाधर शांत भाव से संसार छोड़ गया। युवराज ने उसे राजकीय सम्मान के साथ श्मशान ले जाकर अंतिम संस्कार किया और उसकी समाधि पर शिलालेख लिखा। इस धरती पर एक भिखारी था जो परमदाता निकला। प्रिय मित्रों, कथा पूरी कर संत रविदास बोले, वीरेन, हर लेने वाला भिखारी नहीं होता और हर भिखारी सिर्फ लेने वाला नहीं होता। भिखारी जब देता है वह त्याग, करुणा और आत्मा का धन देता है। यही उसे महान बनाता है। शिष्य वीरेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया और बोला, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि देने वाला ही सच्चा अमीर होता है, चाहे वह भिखारी क्यों न हो। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।